श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 15। भक्तों, आज हम श्री यज्ञ अवतार जी की कथा कहेंगे। भक्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार मनवंतरों में मनवंतर के अवतार स्वयं भगवान अलग अलग मनु के रूप से प्रकट होते हैं और इनमें जो सर्वप्रथम मनु थे उनका नाम स्वयंभुव मनु था। श्री स्वयंभुव मनु जी की पत्नी शत्रुपा और उनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई। उनमें जो एक कन्या थी उसका नाम था आकुति, जिनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ था। रुचि प्रजापति जो थे वे आकुति के गर्भ से उनको एक पुरुष और एक स्त्री उनको प्राप्त हुई। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु ही थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी ना अलग रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को, यानी कि स्वयंभु मनु जी अपनी ही पुत्री जिसका नाम आकुति था उसके पुत्र को, जो कि उनका देवता लगा, बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लेकर के आए और जो दक्षिणा थी, दक्षिणा की जो उत्पत्ति हुई थी आकुति से, वो उन्होंने रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा, यानी पिता ने दक्षिणा को अपने पास। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में उनसे विवाह किया और इससे दक्षिणा को बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और वे तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट दूर करने के में सक्षम हुए। ऐसा वर्णन आया है कि जब स्वयंभुव मनु ने समस्त कामनाओं और समस्त भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया तो वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में तपस्या करने के लिए वन को चले गए और वन में जाकर एक सुनंदा नाम की नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। उस समय एक बार जब स्वयंभुव मनु एकाग्र चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे तो वहाँ एक असुर ने उनको देखा और असुर ने ऐसा सोचा कि ये नींद में अचेत हैं और ये नींद में अचेत होकर कुछ बड़बड़ा रहे हैं। तो ऐसा जानकर उनको खा डालने के लिए वह असुर उन पर टूट पड़ा। इसको देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन्हें खा डालने के निश्चय से जो असुर आया था उसका संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर, यानी स्वयंभुव मनु इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आपको श्री ऋषभ अवतार की कथा कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।